हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये परिंदों की लैंग्वेज जानते थे। परिंदा तो फिर भी परिंदा होता है, चींटी की जबान भी देखने के लिए हमें आपको मशीन का सहारा लेना पड़ेगा। इसी सूरत में मैं अपनी सारी गुफ्तगू कुरान की रोशनी में कर रहा हूँ, उसके अलावा मुस्तनद रिवायात की रोशनी में कर रहा हूँ। तो किसी को एतराज का कोई मतलब ही नहीं है। एतराज वो तब कर सकता है जब मैं किसी मसलक के आलिम की किताब से सिर्फ उसका कौल नकल करूं, लेकिन मैं कुरान से बता रहा हूं आपको। इसी सूरत में है कि चूंटियों की जो मलिका थी उसने बाकी चूंटियों से कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर के साथ आ रहे हैं, ऐसा ना हो कहीं उनका लश्कर तुम्हें और हमें कुचल के चला जाए और उनकी तवज्जो नहीं जाए। चूंटियों पे तवज्जो जाती भी किसकी है? अब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो यार आप छोटे मोटे जानवर भी तवज्जो कर लेंगे, चूंटी को थोड़ी ना देखेंगे आप। और फिर वो लश्कर घोड़ों का, ऊंटों का लश्कर, उस जमाने का लश्कर, तो वो चूंटियों की जो मलिका थी अपनी वादी में जिसमें चूंटियां बहुत थी, उसने कहा सबसे कि अपने अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आए और तुम्हें कुचल के चला जाए। यहाँ दो बातें समझने वाली हैं कि चूंटी को 3 मील के फासले पे पता कैसे चला? अरे बोलो ना जोर से जरा भाई उस्मान भाई, 3 मील के फासले पे कम्युनिकेशन गैप है। मोबाइल का दौर तो था ही नहीं, और मोबाइल का दौर आज भी है, तो चूंटियों को उससे क्या मतलब? तो उन्हें पता कैसे चला चूंटी को? और वो अपने बाकियों से कह रही है। फासला कुरान की आयत में फासले का जिक्र नहीं है, मगर तफसीर जलालैन में है कि 3 मील का फासला था। इतनी दूर वो लश्कर आ रहा है तो चूंटी को कैसे पता चला? इसका मतलब ये है कि चूंटी को बताने वाली जात खुदा की जात है। तो अल्लाह के बंदो, यही तो हम कहते हैं कि जब खुदा एक अदना सी मखलूक को इल्म अता कर सकता है, करता है, तो जो अशरफुल मखलूकात इंसान है, इंसानों में जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो उनके दिलों को मुत्तला नहीं कर सकता है? अब ये चूंटी बात कर रही है, उधर सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर वालों की तरफ मुतवज्जे हैं और उनके लबों पे मुस्कुराहट आ गई। फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, सुलेमान मुस्कुराने लगे उसकी बात सुन करके। सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्होंने चूंटी की बात सुन भी ली, समझ भी ली और रिएक्शन भी दे दिया, मुस्कुराने लगे। आपकी तारीख के लिए कहाँ चले गए उस्मान भाई? मुबशिर भाई ने भी कॉल किया। कारी जगम साहब तो कह ही रहे थे, मगर फिर भाईजान की भी कॉल गई, तो आना तो था ही खैर, लेकिन मैंने बताया ना प्रोग्राम की वजह से, मैंने कहा लेकिन जब आपकी कॉल गई तो डबल मोहर हो गई ना, इधर से भी माशाल्लाह, अल्लाह पाक खूब बरकतें अता। मेरा परिवार जैसा मसला है इनसे, आज से नहीं, बहुत पुराना मसला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बता रहा था आपको कि सुलेमान ये बात कर रहे हैं 3 मील के फासले पर, यानी वो चूंटी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुन ली 3 मील के फासले पर। अब मैं तुमसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह चाहे तो इतने फासले पर एक अदना सी मखलूक चूंटी की गुफ्तगू अपने नबी को सुना भी सकता है, समझा भी सकता है। जब सुलेमान के सुनने की ताकत ये है, तो आमना के लाल के ताकत सुनने की ताकत का आलम क्या होगा? ये मैंने कुरान से बताया कि नहीं बताया आपको? और चूंकि ये मामला 3 मील का था, 300 मील का भी होता, 3000 मील का भी होता, 3 लाख मील का भी होता, तब भी मेरा खुदा चाहता तो अपने नबी को सुना सकता था। तो हम और आप जो सलाम पढ़ते हैं, तो कोई ये ना सोचे कि हमारा सलाम वहां कैसे पहुंचता है। अरे जब चूंटी की आवाज पहुंच सकती है सुलेमान तक, अरे चूंटी की आवाज तो भले आदमी, यहाँ तुम्हारे अगर जमीन पे चूंटी हो तो तुम्हें यही पता ना चलेगा वो बात कर क्या रही है, तो आवाज कैसे आ जाएगी तुम्हें? लेकिन उन तक पहुंची आवाज, कुरान कहता कि नहीं कहता? जोर से बोलो, कहता कि नहीं कहता? आवाज पहुंची, वो मुस्कुराए भी। तो इसलिए आप ये पढ़ा करो, दिल के साथ पढ़ा करो, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारें, वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम।
इसी सूरत में जो मुझे सुनाना था वो अब ये है, ये हिस्सा इसी सूरत में आगे जाकर के आयत नंबर 39 और 40, बल्कि आयत नंबर 38 से मैं आपको बताऊं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ये बात कही कि ए मेरे दरबार वालों, तुम में कौन है जो बिल्कीस का तख्त लेकर के आएगा? बिल्कीस का क्या लेकर के आएगा? और वो वहां की मलिका थी, मलिका सबा, ये यमन में एक जगह है, वहां वो उनका कैपिटल था, उनकी राजधानी थी उस वक्त। उनका तख्त मुझे चाहिए। और ये कब कहा उन्होंने? जब बिल्कीस उनके पास आ रही थी अपना लाओ लश्कर लेकर, और सिर्फ डिस्टेंस रह गया था 3 या 4 मील का, यानी बहुत करीब आ गई थी। तख्त कहाँ है सराय तरीन के लोगों? 2000 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर दूर? और सुलेमान ये चाहते थे बिल्कीस के आने से पहले वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये समझ लो जैसे कोई बंदा चौधरी सराय से निकल चुका है और मैं आपसे कहूं कि मुझे आपसे दिल्ली से कोई सामान मंगाना है, तो जाहिर सी बात है सामान नहीं आएगा, चौधरी सराय से जो निकल चुका है वो बंदा हमारे पास आ जाएगा। वो ये चाहते थे कि बिल्कीस मेरे पास में बाद में आए, तख्त पहले आ जाए उनका। 2000 किलोमीटर तो हवाई सफर के एतबार से डायरेक्ट आप जहाँ पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कैपिटल था, वहाँ से जहाँ पे उनका दरबार लगता था, वहाँ से जोड़ो डायरेक्ट। वरना अगर वैसे रास्तों से जाओ, घोड़ों के रास्तों से, जो खुश्की के रास्ते थे उस जमाने में, तो लगभग 2400 किलोमीटर बैठता, 2400 या 2500 किलोमीटर, इतनी दूर का फासला। और सुलेमान कह रहे हैं मुझे उनके आने से पहले तख्त चाहिए। यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, जितने लोग सुने वो इससे अंदाजा लगाएं कि खुदा वालों की रूहानी ताकत कितनी बड़ी होती है। आज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोग वलियों का मजाक उड़ाते हैं। कुछ जाहिलों को देख करके ओरिजिनल पीरों का मजाक मत उड़ाया करो। हाँ, कुछ अगर कुछ जाहिल हो आजकल के, जिनको कुछ नहीं आता हो, तो उन्हें देख करके आप ये क्यों समझते हैं कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं? मार्केट में सभी तरह के लोग होते हैं। अल्लाह वालों की करामत का मजाक मत उड़ाया करो। जैसे आज मैं देख रहा हूँ ख्वाजा गरीब नवाज का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हजरत साबिर अलाउद्दीन कलियरी का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा मत करो। आज हमारे अंदर कोई कमी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बुजुर्गों में भी कमी थी। आज अगर किसी की औलाद में बिगाड़ आया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका बाप भी ऐसा था। नहीं, गलत बात है ये गलत बात है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अल्लाह वालों की रूहानी ताकत बताने के लिए मैंने तुम्हें कुरान से हवाला दिया है। हजरत सुलेमान ने जब कहा कि मुझे तख्ते बिल्कीस चाहिए, मुझे तख्ते बिल्कीस चाहिए, बिल्कीस के यहाँ आने से पहले पहले, अब आयत नंबर 39 सूरह नम्ल पारा नंबर 19, अल्लाह कहता है क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक ताकतवर जिन खड़ा हो गया उनके दरबार में। उनकी हुकूमत जिन्नात पर भी थी, हवाओं पर भी थी, फजाओं पर भी थी, चरिंद परिंद पर उनकी हुकूमत थी। ये जिन खड़ा हुआ और जिन खड़ा होकर के कहता है ऐ सुलेमान, अगर तुम मुझे इजाजत दो तुम्हारी महफिल खत्म होने से पहले पहले बिल्कीस का तख्त लेकर के आ जाओ। ये जिन ने ये बात कही, तुम्हारी महफिल बाद में खत्म होगी और तख्त पहले आ जाएगा। हजरत सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो जिन की ताकत थी, और जिन में तो इंसान के मुकाबले में ताकत ज्यादा होती ही है, लेकिन जब कोई अल्लाह का नेक बंदा हो जाए ना तो जिन की ताकत भी कुछ नहीं रहती। मुबश्शिर भाई वो जिन था, जब अल्लाह वाला हो जाए हमारा शहर संभल वलियों से आबाद है इंशाअल्लाह। इनकी रूहानी ताकत मिलती रहेगी, तुम्हें फिक्र न करो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। चौधरी सराय जाओ, हजरत बाबा फखरुद्दीन का आराम फरमा रहे हैं बुजुर्गाने दीन। आप रुकनुद्दीन सराय चले जाओ, शाह बंगाली आराम फरमा रहे हैं, शेख हातम आराम फरमा रहे हैं, आपके सराय तरीन में दरबार वाले आराम, कितने बुजुर्गाने दीन यहाँ आराम फरमा रहे हैं, बाबा बहाउद्दीन आराम फरमा रहे हैं, और शेख 50 में जितने बुजुर्गाने दीन हैं, इनकी ताकत
ताकतों का अंदाजा आप नहीं लगा सकते जब अल्लाह का हुक्म होता है। अरे वो जिन कह रहा था तुम्हारी महफिल खत्म हो, जैसे उनकी महफिल सुबह को लगती थी, सुबह से लेके जोहर तक, समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक घड़ियां नहीं होती थी उस जमाने में, आज के लिहाज से बता रहा हूँ। उसने कहा तुम्हारी महफिल बाद में खत्म होगी, बिल्कीस का तख्त 2400 या 2000 किलोमीटर दूर से आपके पास लेकर के आ जाऊंगा। ये जिन की ताकत थी। अब कुरान की आयत नंबर 40 सूरह नमल की कहती है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अब वो बोला जिसके पास किताब का इल्म था, और ये कोई जिन नहीं था बल्कि सुलेमान के सहाबी थे, और सहाबी नबी नहीं होता वली होता है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है ए अल्लाह के पैगंबर सुलेमान, ये जिन कह रहा है महफिल खत्म होने से पहले तख्त लाऊंगा, और मैं आपका गुलाम कह रहा हूं तुम्हारी पलकें झपकने से पहले तुम्हारा तख्त लेकर के आ जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर कल्लूमिया, नारे हैदरी। पलक झपकने से पहले ये कुरान है, कुरान से बताया क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। यहाँ से जाने के बाद, और जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया की किसी साइट पे ये बात सुने, खुदा की कसम मेरी बात माने ना माने, वुजू करें, कुरान उठाएं, किसी भी आलिम का तर्जुमा वो पढ़ लें या डिक्शनरी की हेल्प लें, सूरह नमल की आयत नंबर 38 से लेकर के 39, उसके बाद 40 और 41, 42 ये सब पढ़ें। तफसीर भी किसी आलिम की पढ़ लें, जिसका जी चाहे पढ़ें, और अपना ईमान पुख्ता करें, वलियों से अकीदत रखें। फ्रॉड को मैं भी नहीं मानता, आप भी ना माने, मगर वलियों को तो माने। और उसने सिर्फ दावा नहीं किया, उसने जब ये कहा आपकी पलक झपकने से पहले 2000 किलोमीटर दूर, कहां फलस्तीन, कहां यमन, और यमन के कैपिटल से वो तख्त लेकर आ गया। कहते पल के बाद में झपकी गई थी, तख्त पहले आ गया था। और ये कुरान की आयत से मैंने, अब जैसे वहां पे जो पीछे बैठे हैं हमारे, जो भी भाई बैठे हैं पीछे, उनसे मैं कहूं भाई जरा कुर्सी यहाँ पे लाना, तो मुझे यकीन है कि वो कुर्सी नहीं ला पाएंगे, उससे पहले हमारा पलक झपक जाएगा, नहीं ला पाएंगे हम। अगर उनको बोलें, मैं उस्मान भाई से, मुशीर भाई से कहूँ मुशीर भाई आप यहाँ पे आओ, उस्मान भाई आप यहाँ पे आओ, तो इतने ही यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, हो सकता है उससे पहले पलक झपक जाए। उसका कॉन्फिडेंस देखो भाई, वो कह रहा हजरत सुलेमान से कह रहा हुजूर आपकी पलकें नहीं झपकी जाएंगी, उससे पहले तख्त ले आऊंगा। तो जब तुम कुरान में इस बात को मानते हो और नहीं मानोगे तो इस्लाम से निकल जाओगे, क्योंकि ये कुरान है, ये ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं। तो जब हजरत सुलेमान के उम्मत में पैदा होने वाले वली की ताकत का ये आलम है, तो इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, नबियों के नबी, मेराज के दूल्हा, हसनैन के नाना जान, हम सबके प्यारे नबी के सहाबा की रूहानी ताकत का आलम क्या होगा? उनकी उम्मत में पैदा होने वाले वलियों की ताकत का आलम क्या होगा? वो बात अलग है, वो ताकत न दिखाए मगर ताकत तो है। जोर से बोलो, ताकत तो है। उसको मानो, यानी आप सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत में पैदा होने वाले वली की ताकत मानो, और जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की उम्मत में पैदा होने वाले वली की ताकत ना मानो। ये क्या बात हुई? आओ मैं तुम्हें बुखारी की हदीस और सुनाऊं। हजरत उमर खुतबा दे रहे थे, जोर से बोलो क्या दे रहे थे? दौराने खुतबा आपने खिताब बयान फरमाया सामईन से, और जैसे मैं आपसे तकरीर कर रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, और आपसे बातें ना करके मैं कोई ऐसी बात करने लगूं, आपको लगे यार ये हजरत बीच में क्या करने लगे। ऐसे ही हुआ, हजरत उमर खिताब फरमा रहे थे और अचानक आपने फरमाया या सारी आल जबल,
हदीस सही चैलेंज मेरा तमाम उलमा, और मेरी कोशिश ये रहती है अल्लाह सबको तौफीक दे। चढ़ाना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है, वलियों की अजमत बताना मकसद है कि देखो इतनी पावर होती है। हजरत उमर नबी नहीं है, हाँ ये बात अलग है कि हुजूर ने कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, और हजरत उमर की शख्सियत वो शख्सियत है रब्बे काबा की कसम कि जिधर से उमर गुजरते थे शैतान नहीं आता था उधर को, उनके साए से शैतान भाग जाता था। अरे नबी की बारगाह है ही ऐसी कि अबू बकर आए तो सिद्दीक अकबर बन गए, उमर आए तो फारूक आजम बन गए, उस्मान आए तो जिन्नुरैन बन गए, अली आए तो शेर खुदा बन गए। बने सब मुस्तफा की चौखट ही से हैं, अहले बैत हो या सहाबा सबको फैज हुजूर की चौखट ही से मिला है। जिसको जो मिला है वो हुजूर के सदक़े में मिला है। हजरत उमर खिताब फरमाते हुए कहते हैं, ए सारिया पहाड़ की सपोर्ट लो, पहाड़ की सपोर्ट लो, पहाड़ के यानी पहाड़ के पीछे छिपो। ये पहाड़ किसी भी तरीके से मकसद ये था सारिया तुम्हारे सामने दुश्मन है या पहाड़ के उस तरफ दुश्मन है, तुम अभी पहाड़ की सपोर्ट लो। सारिया कहाँ थे, कितने फासले पर थे, मदीने में न थे, कई सौ किलोमीटर का फासला था। नमाज से फारिग होने के बाद सहाबा ने कहा हुजूर आप तकरीर करते करते खिताब फरमाते फरमाते ये क्या कहने लगे थे या सारिया अल जबल? फरमाया वो दुश्मन का लश्कर आ गया था तो मैं मेरी बताइए मदीने में है और निगाह कहाँ पर है? सुभान अल्लाह बोलो। तो जब वो वापस आए सारिया लोगों ने पूछा, फरमाया हाँ मैं वहाँ था और जब हजरत उमर की आवाज़ आई तो मैंने वही गाइडलाइन दिली जो हजरत उमर दे रहे थे। बैठे मदीने में हैं और कहाँ तक रहनुमाई हो रही है। ऐ सराय तरीन के मेरे दीनी भाइयों, मैं फ्रॉड की बात नहीं करता, मैं जिहालतों की बात नहीं करता, बिदात खुराफात के हम तुमसे ज्यादा बड़े मुखालिफ हैं। खुराफात को न हम पसंद करते थे न करते हैं, बिदात सय्यात को पसंद नहीं करते, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम वलियों ही का इनकार करने लगो, तुम्हारी जबान से ऐसी बातें निकलने लगे कि करामत कोई चीज नहीं होती, तुम गरीब नवाज का मजाक उड़ाने लगो, तुम साबिरे पाक का मजाक उड़ाने लगो, तुम अल्लाह के नेक बंदों का मजाक उड़ाने लगो। जो गलत है उन्हें गलत बोलो मगर अल्लाह वालों को तो तस्लीम करो। अगर ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह वाले न होते तो पूरी दुनिया उनको क्यों मान रही होती? ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ही का तो सदका है। न जाने कितनी बड़ी तादाद है, रिवायात में लाखों की तादाद आई है जिन्होंने उनके हाथों पे कलमा पढ़ा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल, इसी तरीके से हजरत साबिर पाक। है मेरे दोस्तों, इन बुजुर्गान दीन से मोहब्बत कीजिए। और हाँ ये बात जरूर कहूंगा कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ नजर नियाज भी नहीं है, मोहब्बत का मतलब है उनके तरीके पे चलना। हाँ ये भी ना हो कि नियाज हर दिन है और नमाज का ख्याल भी नहीं आता। नहीं, पहले नमाज, जोर से बोलो पहले, सारा मजमा बोले पहले फिर नियाज। हाँ ये बात समझ लो, किसी के जहन में ये गलत फहमी भी ना रहे कि हम सिर्फ मुस्तहब्बात और को करें और फराइज नहीं, पहले फर्ज है। जोर से बोलो पहले, हाँ नमाज पहले है। और हम तो करबला वाले हैं, फातिमा के बेटे ने, शेर खुदा के शेर ने कितने जख्म खाने के बावजूद भी कि जख्मों से पूरा बदन चूर हो गया था, मगर फातिमा का बेटा फिर भी पेशानी खुदा की बारगाह में रखा हुआ था और जमाने वालों को पैगाम दे रहा था। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो मैं आप हजरात से ये भी गुजारिश करूंगा कि हमारे उस्मान भाई और इनकी पूरी टीम को आप हजरात सपोर्ट कीजिए। और माशाल्लाह लंगर का भी बड़े पैमाने पे इन्होंने एहतमाम किया है, हर साल करते हैं। सन 2013 से मेरा इनसे राब्ता है, उस वक्त भी काफ़ी बड़ी इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ था। आप बस्ती वालों से गुजारिश करूँगा और एक बात ये भी कहूँगा कि देखो अपनी बहन बेटियों पर, घर की औरतों पर भी
इस माना कर, चूंकि तरबियत आप ही को करना है, बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहना पड़ती है। आए दिन इस तरह के केसेस आते हैं कि हमारी कौम की बेटियां आज न जाने कहां कहां, आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब जबान पे भी वो अल्फाज नहीं ला सकते जिस कंडीशन में आज हमारी कौम की बेटियां पहुंची हैं। मैं बेटियों से भी कहूंगा और बेटों से भी कहूंगा कि अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखो। तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हो, उनके गुलामों के गुलाम हो, तुम करबला वाले हो, तो कोई काम ऐसा ना करो कि दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाए। और एक बात और मुझसे कही गई, नहीं भी कही जाती तब भी मैं अर्ज करता कि हमारे मुस्लिम युवाओं में, जवानों में नशे की बीमारी भी बहुत फैल रही है। वो सूखा नशा करते हैं, बताया हजरत, कुछ लोग इंजेक्शन का नशा करते हैं। घर पे उनके पापा कमाते कमाते हजरत बूढ़े हो गए, बहनों की शादी नहीं हुई है, और ये कुछ दो पैसे कमाते हैं तो वो नशे में उड़ा देते हैं, यार दोस्तों में उड़ा देते हैं। दोस्ती में और नशे में या ये सब चीज़ों में अगर तुम पैसे बर्बाद करोगे, तुम्हारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। मैंने कई ऐसे लोगों के बारे में मुझे बताया हजरत, कई तो ऐसे हैं कि उनके अब्बा रक्षा चला रहे हैं और जवान बेटा नशा कर रहा है, जवान बेटा अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। तो ऐसी औलाद न बनो कि बाप तुम्हें बद्दुआएं देने पे मजबूर हो जाए। औलाद ऐसी बनो कि बाप तुम्हारे पीठ पीछे कहे अल्लाह ऐसा बेटा सबको अता फरमाए जैसा बेटा खुदा ने मुझे अता फरमाया है। कितनी जगह मुझे बताया ये लोगों ने कि हजरत बाप कमा रहा है और बेटा नशे में पैसे उड़ा रहा है। और एक बात ये भी पता चली, मैं ऐसा नहीं है कि इस बस्ती के लिए कह रहा हूँ, मैं तो सभी के लिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के क्रिकेट मैच पे सट्टा लगाते हैं कि इस ओवर में इतने रन बनेंगे, ये इस ओवर में इतने विकेट गिरेंगे तो हम इतने जीतेंगे, नहीं हुआ तो तुम इतने जीतोगे। ये सरासर हराम है, ये रोजी हराम है, और हराम लुकमा खाओगे तो अच्छा नहीं होगा। लुकमा हराम इंसान को बेकार कर देता है, न दुनिया का छोड़ता है न दीन का। एक लुकमा खाओ मगर हलाल का खाओ, मेहनत का खाओ, तिजारत करके खाओ, अपना जितना हो सके तुमसे मेहनत करो, तिजारत करो, बिजनेस करो। ये सट्टा खेल के, छुआ खेल के जनाने वाला ऐसा करके पैसा कमाओगे तो इस पैसे की बरकत भी खत्म हो जाएगी और रहमत भी खत्म हो जाएगा। अरे भाई, और एक बात और बता दूं, चूंकि अज़ान भी होने वाली है, ये भी शिकायत आई कि हजरत लड़के ऐसे भी हैं जो माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें कोई बाप समझाई जाती है बाप की तरफ से तो नहीं मानते, बदतमीजी करते हैं। ऐसा ना करो। देखो, जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो माँ बाप क्या होते हैं। ये हमारे मुबश्शिर भाई बैठे हुए हैं, इनके वालिद साहब का इंतकाल जब मैं सुनाता था कुरान शरीफ इनके वहाँ, उसके बाद ही हुआ। हाँ, हमारे भी वालिद साहब नहीं है। हमसे पूछो बाप का कितना बड़ा सहारा होता है। जिनके वालिदैन नहीं है उनसे पूछो। ये बैठे हुए हजरत, इनके ससुर साहब नहीं है अब इस दुनिया में, तो इनके वहां जाकर के पूछो, घर पे हयात नगर में कितनी एहसास होता है बाप का या माँ का। आप में से जिनके माँ बाप नहीं रहे होंगे वो समझ रहे होंगे मेरे जुमले के दर्द को। अरे खुश नसीब हैं वो जिनके सर पे बाप का भी साया है, जिनके सर पे माँ का भी साया है। 10-20 मिनट बैठ जाओ अब्बा के पास, पाँव दबा दो यार, कुछ शान थोड़ी घट जाएगी। अब्बा का पाँव दबा दोगे तो अब्बा का साड़ी दबा दो। ये 24 घंटे मोबाइल ही चलाओगे, 24 घंटे दोस्तों के साथ रहोगे। और अगर नहीं रहे हैं माँ बाप तो कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ लिया करो। जुमेरात को चले जाओ, पीर को चले जाओ, जिस दिन टाइम मिले जुमे को चले जाओ, और जो भी दिन मिले चले जाओ उनकी कब्रों पे। वो तुम्हें ऐसे ही पहचानते हैं और उनकी रूहें तुम्हें देखने का वैसे ही इंतजार करती है जैसे जिंदगी में इंतजार करते थे। हजरत तरस जाती हैं। शबे बारात को जाते हैं बाज जवान को, शबे बारात में गए और दिन में क्या परेशानी थी जाने में, तुम्हें जाया करो। और जिंदा है माँ बाप। अरे माँ के लिए कभी नए कपड़े ला के दे दिए, अब्बा के लिए, अब्बा तुम्हारे लिए शाल लाया हूँ, अब्बा तुम्हारे लिए जूते लाया हूँ, अब्बा तुम्हारे लिए ये मैं दिल्ली से जो है कपड़े लेकर के आया हूँ। अरे बाप पहने ना पहने मगर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे कि मेरा बेटा ये 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, मगर आज भी ऐसा ही है जैसे तब था जब 10 साल का था, तब था जब 12 साल का था। फर्माबरदार बनो अपने माँ बाप के, तौहीन मत करो। जितने भी अल्लाह वाले गुजरे हैं उनकी जीवनी पढ़ो, उनकी जिंदगी की किताब पढ़ो तो तुम्हें मिलेगा वो सब के सब अपने माँ बाप के फर्माबरदार थे। किसी की भी जिंदगी पढ़ लो, वो वाकया सुना करके मैं तकरीर खत्म, फिर सलाम हो जाएगा, दुआ हो जाएगी।
हजरत बायजीद बुस्तामी मशहूर नाम है, उनकी माँ ने उनसे पानी मांगा था, ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी। पानी लेने गए, मौसम सर्दी का था, पानी लेकर के कुएं से पानी निकालना रहता था। माँ की आंख लग गई, जब वापस आए तो माँ सो गई, उठाया नहीं माँ को। और ऐसा भी नहीं किया कि हजरत पानी वहीं पर रख देते कि माँ उठेंगी तो खुद पी लेंगी। सही साहब किबला, बहुत अच्छा अखलाक है हमारे हजरत का, और अल्लाह पाक खूब बरकतें अता फरमाए, और जो परेशानी अल्लाह पाक उन परेशानियों को दूर फरमाए, पर्दे गैब से अल्लाह पाक मदद फरमाए। तो हजरात ऐसा नहीं किया कि उन्होंने पानी रख दिया हो कि अम्मी उठेंगी तो पानी लेके खड़े ही रहे। उठा भी तो सकते थे, माँ की तौहीन तो नहीं होती। सोचने लगे मेरी माँ तो मेरे लिए कितनी रातों को जागी है, एक रात का और वो भी आधी रात के बाद अगर मैं भी जाग लूंगा तो क्या हो जाएगा। दिमाग में ये बात आ गई, वो खड़े रहे ऐसे पूरी रात ठिठरते रहे। और सुबह को फजर के वक्त पहले मर्दों की भी आंख खुल जाती थी, औरतों की भी, जबकि ना अलार्म था ना घड़ियां थी, सबकी आंख खुलती थी, क्योंकि सब नमाजी थे। और जब बंदा नमाजी होता है उसे जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अजान का वक्त होते ही कुदरती तौर पर उसकी आंख खुल जाती है। अजान का टाइम हुआ, माँ की आंख खुल गई। अरे बेटे बुस्तामी कैसे खड़े हो मेरे लाल? कमा तूने रात में पानी मांगा था ना, तभी से खड़ा हूं मैं तो। आए हाय हाय, कितना प्यार आया होगा माँ को। अरे माँ के लिए बाजार से कोई चीज ला दो तो आंख में आंसू आ जाते हैं, यहाँ तो बेटा खड़ा रहा है रात भर, सीने से चिमटा लिया। बेटे मुझे उठा देता। कम्मा मैं कैसे उठाता तुझे, तेरे आराम में खलल पड़ जाता। माँ तूने 9 महीने तक मुझे अपने पेट में नहीं रखा है, क्या तूने तकलीफें नहीं उठाई हैं, कितनी परेशानियां नहीं उठाई हैं मेरी माँ? कोई बात नहीं है, मैं जाग भी लिया तो कोई परेशानी नहीं है। माँ ने पानी का गिलास बाद में पकड़ा, दामन पहले फैला दिया। या अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया और दीन की भलाई अता फरमा दे, या अल्लाह इसका नाम पूरी दुनिया में फैला दे। अरे कहां के वो रहने वाले, कहां ये सूबा यूपी का, और यूपी का एक शहर संभल, उसका एक बड़ा हिस्सा सराय तरीर, यहाँ उनका जिक्र हो रहा है, किताबों में उनका जिक्र है, वलियों में उनका नाम आता है। ये उनका अपना कमाल नहीं है, बल्कि उनकी माँ की दुआ का कमाल है। इसलिए ये पैगाम मेरा आखिरी पैगाम इस तकरीर का है कि देखो माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी कदर करो। मुनव्वर राना साहब का इंतकाल हो गया, उनके लिखे हुए ये मिसरे पढ़ दूं, फिर इंशाअल्लाह सलाम पढ़ लेते हैं। बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, और ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता। मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और बल्कि घर से निकला करो तो सर पे हाथ रखवा लिया करो माँ का, फिर ये कहते हुए निकल जाया करो हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। कल आइए इंशाअल्लाह सराय तरीन, ज़हर के बाद प्रोग्राम है, आप तमामी हज़रात तशरीफ लाइए, इंशाअल्लाह वहाँ पर मुलाकात होगी, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। अब खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।